कन्नड़ भाषा को लेकर विवादित टिप्पणी करने के सिलसिले में साउथ सुपरस्टार कमल हासन को कर्नाटक हाई कोर्ट से फटकार पड़ी है। कोर्ट ने कमल हासन को लेकर कहा कि आप बेशक कमल हासन होंगे, लेकिन आपको किसी की भावनाएं आहत करने का कोई हक नहीं है। कमल हासन की अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा सवाल खड़ा हो गया। दरअसल अभिनेता द्वारा हाल ही में दिए गए एक विवादित बयान ने राज्य में जबरदस्त नाराजगी फैला दी है। अब इस मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी कड़ी आलोचना की है और उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बता दें, कमल हासन ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान ये कह दिया था कि कन्नड़ तमिल भाषा से ही पैदा हुई है। यूपी कैबिनेट की बैठक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुल 11 प्रस्तावों में से 10 को मंजूरी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जो सभी वर्गों SC, ST, OBC, जनरल में समान रूप से लागू होंगे। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी मिलेगी, जबकि अन्य राज्यों और केंद्रीय बलों में अब तक अधिकतम 10% आरक्षण ही दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आरक्षण की नई नीति लागू कर दी गई है। लद्दाख में 85% आरक्षण लागू किया गया है। यह अधिसूचना बजट में भी प्रकाशित कर दी गई है। इसके तहत सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के लिए 85% आरक्षण मिलेगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बता दें कि कैबिनेट ने इस साल मार्च में नई आरक्षण नीति को मंजूरी दी थी। अब इसे लागू कर दिया गया है। लद्दाख में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 80% है। इसी को देखते हुए सरकारी नौकरियों में इस वर्ग के लिए 85% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ये किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। CDS अनिल चौहान ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में फ्यूचर वॉर्स एंड वारफेयर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा, 10 मई को लगभग 1 बजे पाकिस्तान का उद्देश्य 48 घंटों में भारत को अपने घुटनों पर लाना था। कई हमले किए गए और किसी तरह से उन्होंने इस लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश की। वहीं हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। ऑपरेशन जो उन्होंने सोचा था कि 48 घंटे तक चलेगा, लगभग 8 घंटे में बंद हो गया। और फिर उन्होंने टेलीफोन उठाया और कहा कि वे बात करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य सरकार के 3 कर्मचारियों को आतंकवादी संगठनों से संबंधों के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था उनमें मलिक इशफाक नसीर, जो पुलिस में कांस्टेबल थे, आजाज अहमद, जो स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक थे, और वसीम अहमद खान, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में जूनियर असिस्टेंट थे। यह निर्णय जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए सबूतों और खुफिया रिपोर्टों पर आधारित है। प्रशासन का कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों पर 0 टॉलरेंस लागू करती है। सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार पुणे की लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने में इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। कोर्ट ने 5 जून को अगली सुनवाई में राज्य सरकार को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली ने ट्रायल कोर्ट की ओर पारित रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 2 IAS और 1 PCS अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में DM, SDM और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी। अब विजिलेंस जमीन घोटाले की जांच करेगी। मामला 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक उपनियुक्त और एक बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में खरीदा। न भूमि की कोई तत्कालिक आवश्यकता थी, न ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार कर यह घोटाला अंजाम दिया गया।